नमस्कार। द फॉलो अप के लाइव सेशन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और हम खेल जगत से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और ये खबर महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी हुई है, जिन्हें रांची का राजकुमार कहा जाता है। झारखंड के रहने वाले हैं और वो सबसे सफलतम कप्तान कहे जाते हैं विश्व क्रिकेट के। उससे जुड़ी खबर यह है कि अब महेंद्र सिंह धोनी इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करते नजर नहीं आएंगे। उन्होंने कप्तानी छोड़ दी है। आप जानते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग का जो ये सीजन है, 17वां सीजन है, इसमें कल ही पहला मुकाबला बेंगलुरु में चेन्नई में खेला जाना था और उससे एक दिन पहले धोनी ने कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है और उनकी जगह जो ऋतुराज गायकवाड़ हैं, 27 साल के हैं, युवा खिलाड़ी हैं, उनको टीम की कप्तानी सौंप दी गई है। आपको बता दें कि इस आईपीएल की जब घोषणा हो रही थी, जब शेड्यूल जारी हो रहा था, तो कुछ दिन पहले ही अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर महेंद्र सिंह धोनी ने यह कहा था कि वो एक नए रोल के लिए, नई भूमिका के लिए जा रहे हैं। कई लोगों को लगा कि वो एड में नई भूमिका के लिए आएंगे और एक ऐड भी आया तो लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद उस चीज के लिए। लेकिन अब जबकि धोनी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो कप्तानी छोड़ रहे हैं, चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है कि इस बार धोनी टीम की कप्तानी नहीं करेंगे बल्कि ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान होंगे। तो क्या इसे इस तरह से समझा जाए कि क्रिकेट के किसी भी तरह के फॉर्मेट में धोनी युग खत्म होने जा रहा है? बतौर एक्टिव प्लेयर वो क्या उनका आखिरी सीजन होगा? क्योंकि ये कयास पिछले तकरीबन 4 सीजन से आईपीएल में ये लगाया जा रहा था कि धोनी का ये आखिरी सीजन होगा, लेकिन हर बार उन्होंने एक ही शब्द कहा था कि डेफिनेटली नोट, ये मेरा आखिरी सीजन नहीं हो रहा है। जब लास्ट ईयर भी चेन्नई सुपर किंग्स ने टाइटल जीता तो उनसे ये सवाल जब पूछा था कि क्या वो ये आखिरी सीजन खेल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत आसान होगा कि मैंने टाइटल जीता है और मैं यहां पर खेल को अलविदा कह दूं। शायद क्रिकेट जगत में ये सबसे आसान भी है और सबसे सही समय भी है कि मैं क्रिकेट को इस वक्त ही अलविदा कह दूं, लेकिन ये सही नहीं रहेगा और मैं चाहता हूं कि एक घरेलू सीजन खेल के, घरेलू दर्शकों के बीच एक और मुकाबला खेल के या एक और सीजन खेल के मैं उनको खेल को अलविदा कहूं, ताकि ये जो मेरे फैंस हैं, जो चेन्नई सुपर किंग्स के समर्थक हैं, उनके लिए ये रिटर्न गिफ्ट की तरह होगा क्योंकि उन्होंने इतने सालों से मुझे प्यार दिया है। आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत जो है 2008 में हुई थी और महेंद्र सिंह धोनी तभी से इस टीम की कप्तानी कर रहे थे। उनकी कप्तानी में टीम सीएसके ने बहुत कामयाबी हासिल की। 9 बार वो इस लीग के फाइनल तक पहुंचे, 5 बार उसमें से मुकाबला जीता। पिछला सीजन भी चेन्नई सुपर किंग्स जीती थी। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब धोनी ने सीएसके की कप्तानी छोड़ी है। 2022 का जो सीजन था उसमें भी महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ दी थी और उनकी जगह ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाया गया था, लेकिन रविंद्र जडेजा की कप्तानी में सीएसके लगातार 6 मुकाबले हार गई और इसके बाद फिर से एक बार धोनी को कप्तान बनाया गया। धोनी फिर से कप्तानी में लौटे और सीएसके दोबारा से एक तरह से कहें कि जीत की पटरी पर लौटी थी। हालांकि वो सीजन कुछ अच्छा नहीं गया सीएसके का और फिर जो पिछला सीजन है उसमें पूरा सीजन धोनी ने कप्तानी की और फिर टीम ने टाइटल भी जीता। जब उस वक्त धोनी ने कप्तानी छोड़ी थी 2022 में, तो आपको याद होगा कि जो खिलाड़ियों को रिटेन किया जा रहा था वो 3 अलग अलग प्राइस पर रिटेन किया जा रहा था। उसमें जो टॉप के जो पहले खिलाड़ी हैं उनको 15 करोड़ में, दूसरे खिलाड़ी को 12 करोड़ में और तीसरे खिलाड़ी को 7 से 9 करोड़ के बीच के किसी अमाउंट में रिटेन किया जा रहा था। और उस समय धोनी खुद पीछे आए, उन्होंने रविंद्र जडेजा को आगे बढ़ाया। रविंद्र जडेजा को सीएसके की मैनेजमेंट ने 16 करोड़ रुपए देकर रिटेन किया था, धोनी खुद 12 करोड़ रुपए ले रहे थे और तभी ये अंदाजा हो गया था कि वो कप्तानी नहीं करेंगे। हालांकि मैच में सीजन में परिस्थितियां बदली और धोनी को फिर से कप्तानी लेनी पड़ी और ये बार बार कहा जा रहा था कि क्या धोनी अब 42 साल के हो चुके हैं और क्या वो और सीजन खेलते रह सकते हैं या उनको खेलते रहना चाहिए, क्या उनकी फिटनेस जो है वो उनका साथ देगी। आपको याद होगा कि पिछला पूरा सीजन महेंद्र सिंह धोनी जो है वो अपने घुटने में जो पट्टियां हैं वो लगाकर खेल रहे थे, तो उनके घुटने में चोट लगी थी। तो विकेट कीपर भी हैं, वो बैटिंग भी करते हैं, विकेट के बीच में दौड़ना भी होता है और जब विकेट कीपिंग कोई खिलाड़ी करता है तो उसमें घुटनों पर और जांघों पर बहुत जोर पड़ता है। तो उस लिहाज से भी ये देखना था कि क्या धोनी खेल सकते हैं। यही सवाल एक
चैट शो में पूछा गया था, दीपक चाहर जो सीएसके के बॉलर हैं, इंडिया के लिए भी खेलते हैं, उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि कोई भी खिलाड़ी संन्यास लेने से पहले एक बार अपने आप का आकलन इस आधार पर करता है कि वो खेल सकेगा कि नहीं, और वो आकलन इस आधार पर खेलता है कि अगर 142 या 140 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से कोई खिलाड़ी, कोई गेंदबाज गेंद फेंक रहा है तो क्या बैट्समैन उसको पिक कर रहा है और उसको शॉट खेल पा रहा है। और वैसे भी महेंद्र सिंह धोनी को हैंड आई कांटेक्ट वाला खिलाड़ी कहा जाता रहा है, उनके बारे में कहा जाता रहा कि उनके पास सचिन या विराट कोहली जैसा या रोहित शर्मा जैसा टेक्निक नहीं है, लेकिन उनका हैंड आई कांटेक्ट बहुत जबरदस्त है और उस आधार पर वो बॉल को जज करते हैं और उस तरह से शॉट खेलते थे। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ क्या वो हैंड आई कांटेक्ट उनका साथ दे रहा है, क्या उस तरह से वो तालमेल बिठा पा रहे हैं। तो ये चर्चा लगातार चली जा रही थी। उनके जो कई करीबी दोस्त हैं उन लोगों से भी बातचीत की गई तो वो लोग भी कह रहे थे कि हमें स्पष्ट रूप से तो नहीं पता, लेकिन हम 90% ये श्योर हैं कि शायद ये महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी सीजन होने जा रहा है। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के सबसे सफलतम कप्तान कहे जाते हैं और वो एकमात्र कप्तान है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जिन्होंने तीनों टाइटल जीता है। उन्होंने 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता, 2011 में 50-50 का जो वनडे वर्ल्ड कप है वो जीता, 2013 में उनकी कप्तानी में जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो जीती। उनकी कप्तानी में ही भारतीय टीम जो है टेस्ट में पहली बार नंबर 1 बनी और बहुत लंबे समय तक उस पोजीशन पर भी रही। इसके अलावा इंडियन प्रीमियर लीग के 5 सीजन उनकी कप्तानी में जीते और मुंबई इंडियंस और चेन्नई दोनों ही टीमें हैं जो इंडियन प्रीमियर लीग में इतना सफल रही हैं ट्रॉफी जीतने के लिहाज से। तो ये बार बार कहा जा रहा था और शायद अब ये स्पष्ट हो गया है कि धोनी ने चूंकि कप्तानी छोड़ दी है, अब ऋतुराज गायकवाड़ चूंकि यंग खिलाड़ी हैं, नए खिलाड़ी हैं, 27 साल ही उनकी उम्र है, काफी क्रिकेट अभी उनमें है, तो उनको कप्तानी दी है और सीएसके जो है अब धोनी एरा से ऋतुराज गायकवाड़ की एरा में प्रवेश करेगी और वहां से टीम को आगे ले जाएगी। तो इसके बाद ये देखना होगा कि धोनी फिर किस रूप में जुड़ते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जो स्टीफन फ्लेमिंग है, न्यूजीलैंड के कप्तान थे, वो सीएसके के पहले सीजन में खेले थे और 2008 में वो खेले। इसके बाद वो बतौर मुख्य कोच टीम के साथ जुड़ गए थे। तो सीएसके जो है अपने सीनियर प्लेयर्स को लगातार बैक करती रही है या उनका सहयोग लेती रही है। उसमें ड्वेन ब्रावो का नाम आता है। ड्वेन ब्रावो लगातार उनके गेंदबाजी कोच बने हुए हैं। इसके पहले लक्ष्मीपति बालाजी भी। इसके अलावा जो इंडियन प्रीमियर लीग की बाकी टीमें हैं उन टीमों के बारे में बार बार ये कहा जाता रहा कि वहां पर जो मैनेजमेंट है या जो टीम मालिक है उनका बहुत हस्तक्षेप होता है। लेकिन सीएसके के बारे में ये कहा जाता है कि इंडियन प्रीमियर लीग की जब शुरुआत हुई तब से लेकर अब तक सब कुछ धोनी ही तय करते रहे हैं, चाहे वो प्लेइंग 11 हो, खिलाड़ियों कौन से खिलाड़ी खरीदने हैं, टीम में कौन से खिलाड़ी खेलेंगे। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों को सीएसके में लाकर प्रदर्शन कराया गया जिसमें अजिंक्य रहाणे हैं, रॉबिन अथप्पा हैं, सेन वॉटसन है, जिन्हें कहा जा रहा था, जिन्हें चुका हुआ खिलाड़ी मान लिया गया था कि अब इनमें क्रिकेट नहीं बचा है। लेकिन आपको याद होगा कि जब रॉबिन उथप्पा को लाया गया तो वो कैसा खेल रहे थे, अजिंक्य रहाणे का पिछला सीजन किस तरह का गया, या अंबाती रायडू ने अपने करियर को कैसे फिनिश किया सीएसके में आकर। तो उस तरह के खिलाड़ियों को लाकर उनसे परफॉर्म कराना, तो ये धोनी की खासियत रही है। और अभी हाल ही में जब वो जो काशी विश्वनाथ हैं, जो काशीनाथ हैं, उनके टीम के जो सीईओ हैं, उनके बारे में भी उनसे भी जब पूछा गया कि उनकी कामयाबी का राज है तो उन्होंने कहा कि हम बहुत हस्तक्षेप नहीं करते, सारा जो टीम में कौन खेलेगा, कौन प्लेइंग 11 में होगा, कौन से खिलाड़ी पिक करने हैं, किसकी क्या भूमिका होगी, ये पूरी तरह से टीम मैनेजमेंट ने छोड़ रखा है महेंद्र सिंह धोनी पर। और यही वजह है कि सीएसके इतनी सफल टीम है। तो जाहिर सी बात है कि अब जबकि धोनी का ये आखिरी सीजन कहा जा रहा है, इसके कयास लगाए जा रहे हैं और कप्तानी छोड़कर उन्होंने एक तरह से इसकी पुष्टि भी कर दी है, तो अब धोनी की भूमिका क्या होगी। मुख्य कोच के तौर पर आपके स्टीफन फ्लेमिंग हैं, तो शायद महेंद्र सिंह धोनी बतौर मेंटर टीम के साथ जुड़े रहेंगे और इस बात में कोई दो राय नहीं किसी को है कि वो सीएसके के साथ कैसे जुड़े रहते हैं या सीएसके के प्रति उनकी भावनाएं क्या हैं और जो चेन्नई के दर्शक हैं वो किस तरह से धोनी को पसंद करते हैं। दूसरा,
कि लग रहा था कि लास्ट सीजन धोनी का हो सकता है, तो उस समय दर्शकों की जो भारी भीड़ जुट रही थी, चाहे वो कोलकाता का मैच हो, चाहे सीएसके किसी भी डेस्टिनेशन पर जाकर मुकाबले खेल रही थी, बहुत भीड़ जो है, पूरा स्टेडियम जो है वो पीले रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा था। चाहे कोलकाता में मैच हो या बेंगलुरु में मैच हो या दिल्ली में किसी भी टीम के खिलाफ, लेकिन चेन्नई के दर्शक नजर आते थे अगर धोनी है तो। और अब जबकि उन्होंने कप्तानी छोड़ दी है, तो आप समझ सकते हैं कि जो फैंस हैं उनकी क्या भावनाएं होंगी उनके प्रति। तो एक नया एरा शुरू हो रहा है और शायद धोनी युग का जो सक्रिय क्रिकेट है उसमें धोनी युग की शायद समाप्ति हो रही है, किसी और भूमिका में वो नजर आ सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे कि अब सीएसके की कप्तानी करते हुए महेंद्र सिंह धोनी नजर नहीं आएंगे। बतौर खिलाड़ी वो जरूर खेल रहे हैं इस सीजन में और ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी सौंप दी गई है। शुक्रिया।